यार मलखान, हाँ लगता है नंबर आबो वारो यार। हाँ यार सही कह रहे हो। सुबह के लगे भैया लाइन में। मलखान, मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ, टाइम बचेगा, है ना? अरे नोट निकाल। सर, ये पुराने नोटन को नए नोटन बदल देंगे ना अंदर? अबे यार, इसको बर्तन की दुकान समझ रखे हो कि पुराने बर्तन ले लो और नए बर्तन दे दो। क्या कमाल कर रहे तुम, पुराने नोटन को ना बदल रहे। अबे यार, नोट बदलने के भी सरकार ने कोई कायदे कानून बना रखे हैं। कैसे कानून? इस ब्रांच में तुम्हारा अकाउंट है? हाँ हाँ, जॉइंट अकाउंट है हमारा। बहुत बढ़िया है। पैन कार्ड है? है, घर पे रखो है। अबे घर पे क्या चाटने के लिए रखे हो? जाओ जाकर लेके आओ, जाओ। ठीक है, जल्दी से जा और पैन कार्ड लेकर आ जा। मैं जा रहा हूँ, तू लाइन में रहियो, जाइयो मत कहीं पे। हाँ मैं यहीं पर रहूंगा, बिल्कुल ना हटूंगा यार, जगह गिर जाएगी। अरे दादा, इतनी मुश्किल से हमने 50 लाख रुपया की निछावर जमा करी थी, लेकिन ऊपर वाले ने ऐसी गाज गिराई कि सारो पैसा मट्टी हो गो 2 मिनट में। हमारे 500 और 1000 रुपया की नोटों तुम्हें अपने से अलग करके हमें इतनी तकलीफ हो रही है, सोचो इतनी तकलीफ हो रही है कि हम बता नहीं सकते। तुम्हें हमने अपनी जान से भी ज्यादा, अपनी प्रेग्नेंट बीवी और नौनोटैया बच्चन से ज्यादा संभाल के रखो तो। लेकिन सोचो ना, तू सोचो, एक दिन ऐसा आएगा जब हमें तुम्हें अपने से अलग करके कचरा के डब्बा में डालने पड़ेगो। तुमने हमें ऐन मौका पे ऐसा धोखो दो जैसे चलते फेरन से कोनो दुल्हन भग गई हो। तो अरे तुमने कहा पप्पू सिंह, जैन साहब आज जय हिंद में इतने जय क्यों लगाए? ना साहब, आपको अचानक देखते हैं तो अंदर से निकल जाते हैं। पप्पू सिंह, जैसे कि तुम जानते हो कि जब से हमारी सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए हैं, तब से काला धन रखने वालों की नींद हराम हो गई है। बिल्कुल, जब बात में कोनो शक नहीं है साहब, हमें पता है। फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि कुछ ब्लैकियों अपना काला धन नष्ट करने की फिराक में है, इसलिए कोई उसे जला रहा है, तो कोई उसे गंगा में बहा रहा है, तो कोई उसे कचरे के डिब्बे में डाल रहा है। हाउ साहब, हाउ। तो पप्पू सिंह, हमें इन कमीने ब्लैकियों को पकड़ना है, इसलिए हमने गंगा घाट पे और हर कचरे के डब्बे के आजू बाजू सीसीटीवी कैमरा फिट कर दिया है। अरे दादा, कुछ कहा तुमने? ना नहीं, बढ़िया करो, सही करो। पप्पू सिंह, एक बार ये काला धन रखने वाले कमीनों, गद्दारों और लिच्चड़ों ये सब मेरे हाथ में आ जाएं तो इनके मैं गुर्दे छील के रख दूंगा। साले खुजली वाले कुत्ते। अरे काय को साहब, आप अपनी इतनी गंदी गाली दे के अपनी जबान खराब कर रहे हो। रहने दो ना सारन के। अरे जी में आता उनका, मैं इस डंडे से मैं सर फोड़ के रख दूं। पप्पू सिंह, हमें हमारे महकमे में कुछ लोगों पे शक है। क्या बात कर रहे साहब? कैसो शक? कि वो लोग भी बहुत बड़े रिश्वतखोर हैं और उन्होंने भी अपना काला धन अपने घर में छुपा के रखा है। एक बार अगर मैं उन्हें रंगे हाथ पकड़ लूं तो उनकी चमड़ी छील के रख दूंगा
ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वैसे तुम इस कचरे के डिब्बे के पास क्या कर रहे थे? हम सब पान थूक भी आए थे, बस पान थूक भी आए थे। क्या मतलब? नहीं मतलब जो साहब के हम जो देख भी आए थे रात में कि कौन ने अपनो कालो धन तो नहीं कचरा के डब्बा में फेंक दो। तो देखो, अभई ढूंढो। आओ अंदर जाओ और अंदर जाओ। अरे दादा घुसो। अरे दादा ओके। वाह भाभी जी, वाह, क्या बात है। ओह, बहुत ही मतलब स्वादिष्ट भोजन खिलाया आपने। जी बहुत अच्छा खाना था। तिवारी जी, भोजन तो जो है सो है, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाह रही थी। खाने के वक्त मैंने आपसे जिक्र नहीं किया। तो आप जिक्र कर दीजिए भाभी जी, उसमें क्या है। अंगूरी जी ने मुझे फिगर बता दिया है किसकी फिगर भाभी जी? आपके ब्लैक मनी की। 50 लाख है ना आपके पास? अरे हमको काहे घूर रहे हैं? कोई बात तो पचा लिया करो। क्यों कर रहे हैं इंटिमिडेट आप उनको? क्यों कर रहे हैं? वो आपकी तरह ब्रश या ब्लैक माइंडेड नहीं है। वो एक सीधी सादी सिंपल मासूम और गुड लुकिंग वुमन है। पार्वती जी, थैंक यू वेरी स्मूथ। भाभी जी, थैंक यू वेरी मच। सही पकड़े हैं। देखिए लड्डू की भैया, अनीता जी का बात गौर से सुनिए, बहुत काम का बात बोल रही हैं। तिवारी जी, मैं आपको इतना ईमानदार और समझदार समझती थी, अरे आप तो लुच्चे निकले। यस, ऑफ कोर्स ही इज अ लुच्चा। भाभी जी, हम लुच्चे ईमानदार ही हैं। और ये कमाई हमने कोई काला बाजारी करके नहीं कमाई है, ये हमारी मेहनत की कमाई है। हमने अपने कच्चा बनियान बेचकर बनाई है। ओह तिवारी जी, कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। यू ट्राइंग टू से कि आपने इतने पैसे, ये 50 लाख रुपए कच्चे बनियान बेच के बनाए? ओह कम ऑन, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, आई कांट, आई एम सॉरी। अंगूरी की कसम खा के कहते हैं। छोटी कसम नहीं खाएंगे भाभी जी की आप। अगर कसम खानी है तो आप अपनी अम्मा की खाइए, शी इज थिक स्किन। ठीक है, अम्मा की कसम खा के कहते हैं, हमने कोई काला बाजारी नहीं की है। तिवारी जी, घर में इतना कैश रखना ब्लैक मनी ही कहलाता है। जी। अब जाइए चुपचाप और ये सब रकम जाकर बैंक में जमा कीजिए।